एपिसोड 1 में हम इस कहानी की हीरोइन कांग को देखते हैं। उससे कुछ डॉक्टर सवाल पूछ रहे होते हैं और वो बता रही होती है कि मैं एक डीमन हूँ और मैं हेल से आई हूँ। ऐसा बोलकर वो सबको बता रही होती है। वो कहती है कैसे उसने इस लड़की की बॉडी को पजेस किया है। दरअसल ये लड़की जो है वो एक जज होती है, लेकिन उसने उसकी बॉडी को पजेस किया है। वो कहती है इस बॉडी में आकर मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है, मुझे तो बहुत पसंद है। जब भी मैं मिरर के सामने इसको देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, खासकर मुझे इसका फेस पसंद है। उनमें से एक डॉक्टर पूछता है इसका मतलब कांग मर चुकी है क्या? तो वो हमको बताती है कि कैसे कांग जख्मी होकर गिरी हुई थी और वो मारी जाती है। उसके खून से फ्लावर्स निकलने लग जाते हैं, जिसको फॉलो करते हुए वो एक जगह पे पहुंचती है। हम देखते हैं वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही होती है सारी चीजें उतना खतरनाक होते जा रहे थे। अब धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ रही होती है। थोड़ी दूर आने के बाद उसको एक गेट मिलता है। उसके अंदर आते ही वहाँ पे एक आदमी उसके पास आता है। उसको पता चलता है कि दरअसल ये जगह हेल है और यहाँ पे इनको सजा दिया जाता है। ये सिर्फ एक फेक हेल है, असल हेल तो अंदर है जहाँ पे ये लोग उनको भेजते हैं। यहाँ पे सिर्फ वही लोग आते हैं जो एक मर्डरर होते हैं। हम यहाँ पे उसको देख पाते हैं, हम यहाँ पे उस डीमन को देख पाते हैं जो कहानी बता रही होती है। वो यहाँ की जज होती है और उसका नाम जस्टितिया होता है। उसके साथी को हम देख पाते हैं जो उसकी काम में हेल्प करता है, जिसका नाम बालक होता है। वो एक आदमी को कांग के सामने ही हेल में भेज देता है और कहता है कि ये लास्ट पर्सन है। लेकिन वो देखता है कांग भी वहाँ पे है और कहता है कि ये लड़की तो लिस्ट में नहीं थी, तो फिर यहाँ पे कैसे आ गई? कांग कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं एक जज हूँ और मुझे किसी ने मार डाला, मैंने किसी को भी नहीं मारा है। ऐसा बोलकर वो उसको छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन जस्टितिया कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें ऐसे ही यहाँ पे भेजा गया है, तुम यहाँ पे आई हो तो जरूर कुछ किया होगा। ऐसा बोलकर वो बालक को कहती है कि इसको जल्दी से नरक में भेज दो, लेकिन बालक ऐसा करने से मना कर रहा होता है। वो कहता है देखो अगर ये लड़की इनोसेंट निकली तो तुम्हें पता है ना हमारे लॉर्ड हमारे साथ क्या करेंगे। जो सुनकर जस्टितिया कहती है अगर तुमसे नहीं हो रहा तो मैं करूँगी। ऐसा बोलकर वो कांग के लाख गिड़गिड़ाने के बाद भी उसकी सोल को नरक में भेज देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पे उन लोगों का लॉर्ड आता है और कहता है कि तुमने गलत काम किया है, तुमने एक इनोसेंट को ऐसे ही नरक में भेज दिया। जस्टितिया बड़ी ही औकड़ में बोल रही होती है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उसका लॉर्ड बोलता है कि क्या तुमने उस लड़की की बातें सुना था? जो सुनकर वो कहती है मुझे जरूरत नहीं थी, मुझे पता है कि उसने गलत किया है। लेकिन लॉर्ड उस पे गुस्सा करता है और कहता है तुमने जो पाप किया है इसके लिए तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड में जाना पड़ेगा और 10 पापी को मारना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें मुक्ति मिलेगी, नहीं तो तुम मारी जाओगी और वैसे भी तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल है। ऐसा बोलकर वो उसको पनिश करता है, लेकिन फिर भी वो उसके सामने अकड़ रही होती है तो वो उसको अच्छे से सबक सिखाता है और कहता है बालक भी तुम्हारे साथ जाएगा। अब वो बेचारा बिना बात के ही फंस जाता है। हम देखते हैं उसको पनिशमेंट मिलने के बाद वो सीधे कांग की बॉडी के पास आती है और उसको टच करते ही वो देखती है कि कैसे कांग को किसी ने मार डाला था। फिर वो उसके बॉडी में ही घुस जाती है और तब से वो कांग बनकर जी रही है। हम देखते हैं डॉक्टर को उनकी बातें सुनकर ये लगता है कि शायद उसका दिमाग सही नहीं है, इसलिए उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं और उसको एक रिपोर्ट देकर वहाँ से भेज देते हैं। अब वो सीधे कोर्ट में आती है जहाँ पे उसकी बदले हुए बिहेवियर को देखकर सारे शॉक थे, क्योंकि वो जज की तरह बिहेव नहीं कर रही थी और सबके सामने कोला पी रही होती है। अब हमें इस कहानी का हीरो दाउन को दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि असल में इसके नाम पे एक विक्टिम ने केस कर दिया है जिसके लिए वो कोर्ट आया था। हम देखते हैं वो एक लड़का का पीछा कर रहा होता है, लेकिन वो लड़का उसको चाकू दिखाकर ये बोलता है कि तुम्हें पता है क्या मेरी मॉम कौन है? तो वो उसको पीट देता है और उसको अरेस्ट भी करता है, लेकिन वो लड़का आसानी से रिहा हो जाता है और ये केस कर देता है कि उसके मार के वजह से उसके हाथ पे फ्रैक्चर हो गया है। दाउन कहता है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और मुझे तो इस बात का रिग्रेट है कि मैंने सच में उसका हाथ क्यों नहीं तोड़ दिया।
लेकिन उस लड़के की तरफ का लॉयर जो होता है वो उसका साइड ले रहा होता है। जो सुनकर कांग कहती है कि दावन ने कुछ भी गलत नहीं किया है। क्या वो लड़का जब इसको चाकू दिखा रहा था तो क्या वो उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए ये बोलता कि प्लीज सर मुझे चाकू दे दो, या फिर उसके चाकू के हमले से ये मारा जाता, बताओ मुझे क्या करता। ऐसा बोलकर वो उसका ही मजाक बनाने लग जाती है और उसकी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट करती है। जो देखकर वो आदमी कहता है कि आप रेस्पेक्ट से बात करो और ये सब आप क्या बोल रही हो, लेकिन वो उसकी ही बैंड बजा देती है। जो देखकर दावन तो हंस रहा होता है। कांग दावन को वहाँ से रिहा कर देती है। अब हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है। उनकी टीचर उनको घुमाने लाई थी तो वो लोग वहाँ के मूर्ति को देखकर पूछते हैं इसका मतलब क्या है और इसकी आंखों में पट्टी क्यों बंधा हुआ है। जो देखकर उसकी टीचर बोलती है ये सवाल हम जज से पूछते हैं। फिर वो लोग उससे ही सवाल जवाब करने लग जाते हैं। कांग कहती है नहीं मैं जज नहीं हूँ, मैं तो एक डीमन हूँ। बच्चे कहते हैं कि आप डीमन कैसे हो सकती हैं, आप तो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी हैं। जो बात सुनकर वो खुश हो जाती है। फिर बच्चे पूछते हैं कि उसने अपने आंखों में पट्टी क्यों बांध रखा है। कांग कहती है क्योंकि वो बैड लोगों के साथ हाइड एंड सीक खेल रही है इसीलिए। फिर वो पूछते हैं उसने नाइफ क्यों पकड़ा रखा है, तो वो कहती है उनको काट कर मारने के लिए। लेकिन टीचर बात को संभाल लेती है। जो सुनकर वो बच्चे हंसने लग जाते हैं। वो लोग पूछते हैं उसका नाम क्या है, तो वो कहती है उसका नाम जस्टिस है और वो लोगों को जस्टिस के बदले मार डालती है। ऐसा बोलकर वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। हम देखते हैं दावन सब कुछ देख रहा होता है और बहुत खुश हो रहा होता है। अब कांग जैसे ही बाहर आती है तो वो उसके पीछे पीछे आता है, लेकिन कांग को जल्दी में कहीं जाना था। कांग कहती है क्या बात है, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। बॉस से बातें करते हुए अपने कपड़े आईडी वगैरह सब कुछ उसको थमा देती है और कहती है इसे ले जाकर मेरे असिस्टेंट को दे देना। वो जल्दी जल्दी में गाड़ी में बैठ जाती है। जो देखकर दावन पूछता है तुमने मेरी हेल्प क्यों किया, तो वो कहती है मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं किया है, जो सही है बस मैंने उसको फॉलो किया है। दावन कहता है ये मेरा कार्ड है, अगर तुम्हें किसी काम का जरूरत पड़ेगा तो प्लीज तुम मुझे बताना। ऐसा बोलकर वो कार्ड देता है। तो वो कहती है मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे कार्ड को देखकर सब कुछ याद रख चुकी हूँ। फिर वो बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कांग सीधे चर्च में आती है, जहाँ पे आते ही वो चश्मा लगा लेती है क्योंकि वहाँ की रोशनी से उसे प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए वो सीधे चश्मा लगाकर एक लड़की के पास आती है जिसका नाम चा होती है। वो उससे कहती है मुझे पता है कि तुम सब कुछ झूठ बोल रही हो, असल में तुम उसको क्यों बचाना चाहती हो। हमें पता चलता है कि इस लड़की का जो बॉयफ्रेंड होता है उसको बहुत ही ज्यादा मारा पीटा करता था, इसलिए उसको पुलिस ने पकड़ लिया था। लेकिन वो लड़की उसको बचाने के लिए नॉन पनिशमेंट का एक लेटर लिखा था, जिसके लिए कांग कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि वो बाहर ना आए तो तुम्हें इस लेटर को खारिज करना होगा। लेकिन वो लड़की कहती है मैं तो चाहती हूँ कि वो बाहर आए, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। कांग बहुत ही ज्यादा ट्राई करती है कि वो लड़की सच बता दे, लेकिन वो नहीं बताती है। उसको ऐसा करता हुआ देख तो पुलिस ऑफिसर वहाँ पे आते हैं और पूछते हैं तुम इसका पीछा क्यों कर रही हो। तो वो कहती है मैं एक जज हूँ और मैं इसकी हेल्प करना चाहती हूँ। वो लोग पूछते हैं तुम्हारा आईडी कहाँ है, लेकिन उसने तो आईडी सब कुछ दे दिया था, इसलिए उसके पास कुछ नहीं था। तो वो अपने पर्स से सामान गिराकर बोलती है यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पे उसका मेडिकल रिपोर्ट मिलता है जिसमें डॉक्टर ने मेंशन किया था कि इसको थोड़ा सा दिमागी प्रॉब्लम है। जो देखकर वो लोग उसको सीधा पुलिस स्टेशन में लेकर जाते हैं। अब हमें दावन को दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मॉम आकर उसको हक कर लेती है और कहती है आखिरकार मेरा बेटा केस जीत गया। ऐसा बोलकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। हमें पता चलता है कि उसकी मॉम भी एक पुलिस ऑफिसर है। वो लोग वहाँ पे बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे कांग आती है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक थे। वो उसको बताती है कि कैसे ये लोग उसको जबरदस्ती यहाँ पे पकड़ कर लाए हैं। दावन पूछता है तुमने आखिरकार उसका पीछा क्यों किया था। तो वो कहती है वो कुछ छुपा रही है, इसीलिए मैं सच्चाई का पता लगाना चाहती हूँ। आखिरकार मैं जज हूँ ना, तो मेरी सच्चाई का पता लगाना जरूरी है। कांग कहती है तुम उस केस को लड़ रहे हो ना। तो वो हाँ बोलता है और पूछता है कि तुमने उस बच्चे को ऐसा क्यों बोला था कि तुम एक डीमन हो। तो वो कहती है कांग कहती है मैंने सच ही तो बोला था, मैं एक डीमन हूँ। अगर तुम्हें इस बात पे यकीन नहीं हो रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ। जो बात सुनकर दावन कहता है कि मुझे डीमन और गॉड पे यकीन नहीं है। अगर वो लोग होते तो ये दुनिया में जो तबाही हो रहा है वो सब नहीं होता। कांग कहती है असली डीमन तो यहाँ पे हैं जो ये सब
सब कर रहे हैं, बेकार में ही तुम लोग बाकी लोगों को दोष देते हो। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 में हम कांग को कोर्ट में देखते हैं, जहाँ पे हम उस लड़की चा का बॉयफ्रेंड को देख पाते हैं। वो उनके सामने कह रहा होता है कि मैं चा से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसको हर्ट कर दिया। ये बात सोचकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। उसने जब बोला कि वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहती है तो मैंने खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसकी ऐसी बातें सुनकर कांग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसको साफ साफ पता चल रहा था कि ये सब नाटक कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि उस लड़की ने तो नॉन पनिशमेंट का लेटर जो लिखा था, इसलिए वो अगली सुनवाई के लिए डेट देती है और उसको छोड़ देती है। हम यहाँ पे उस लड़की के पेरेंट्स को भी देख पाते हैं। वो लड़का उनके पास आकर कहता है अपनी बेटी से कहना कि मैं उसको बहुत मिस करता हूँ। ऐसा बोलकर वो उनके तरफ इविल सा स्माइल करके देखता है, जो देखकर उस लड़की की माँ बहुत ही ज्यादा डर जाती है, जो बात दावन भी नोटिस कर लेता है। हम देखते हैं कांग बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि उसने अभी तक 10 पापी को मारा नहीं था। वो जल्द से ये सब खत्म करके वापस जाना चाहती थी। उसके साथ हम उसके असिस्टेंट को देख पाते हैं, जो वही बालक होता है जो हेल में भी उसका असिस्टेंट था। वो उसको आइडिया देता है कि उसको एक सीरियल किलर को मार देना चाहिए, जिसने कि बहुत सारे लोगों को मारा होगा। अगर एक सीरियल किलर को वो मारेगी तो 10 पापी को मारने के जैसा होगा, तो उसको आसानी से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन वो उसकी आइडिया को बकवास कहती है और सोचने लग जाती है। तभी उसे दावन का कॉल आता है, तो वो उससे मिलने आती है। दावन उसको बताता है कैसे उस लड़की चा का बॉयफ्रेंड ने उसके पेरेंट्स की तरफ देखकर कुछ किया था, जिससे कि उसके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा डर गए थे। कांग कहती है मुझे तो शुरू से ही पता था कि वो कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, मुझे सच्चाई का पता लगाना है, लेकिन इसके लिए मुझे उस लड़की के पेरेंट्स से अकेले में मिलना पड़ेगा। क्या तुम ये कर सकते हो? तो दावन कहता है ठीक है। फिर वो उनसे मिलने आती है और पूछती है बताओ मुझे क्या क्या हुआ था। उसके पेरेंट्स बताते हैं कैसे वो लड़का उसकी बेटी को मारा पीटा करता था और उसकी बेटी डर के मारे उनके पास भी नहीं आती थी, और इसीलिए ही वो नॉन पनिशमेंट का लेटर भी लिखा है। लेकिन कांग कहती है कि अगर वो बाहर निकल गया तो आपको पता है ना आपकी बेटी के साथ क्या हो सकता है। तो उसके पेरेंट्स रोने लग जाते हैं और कहते हैं प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। हम देखते हैं कांग वॉशरूम में आकर कुछ आंखों में लगाती है, फिर वो बाहर आकर रोने का नाटक करती है और ऐसा दिखाती है जैसे उसको उन लोगों की स्टोरी सुनकर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन असल में तो वो हार्टलेस पर्सन है, क्योंकि वो हेल से आई थी ना, और एक डेविल है तो उसको इमोशंस के बारे में कैसे पता होगा। लेकिन फिर भी वो अच्छा नाटक करती है, जिस बारे में ये लोग सीधे दावन को फोन करके बताते हैं, जो सुनकर दावन सोचता है उसको इतना बुरा क्यों लग रहा था, और वो मन ही मन खुश होता है कि कांग कितनी अच्छी लड़की है। कांग जब ऑफिस में वापस आ रही थी तो वो चीफ से मिलती है। चीफ उससे कहता है अब तुम ये सब क्या हरकतें कर रहे हो, कोई भी जज ऐसे मेकअप करती है क्या, और ये कैसे कपड़े पहने हो तुम, और अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रही हो। वैसे भी तुमने बच्चों के साथ मिलकर वो क्या क्या बोल रही थी। ऐसा बोलकर वो उसको डांटता है, लेकिन वो तो बहुत ही कूल बनकर वहाँ से चली जाती है, जो देखकर वो लोग सोचते हैं कोई इंसान एक ही दिन में इतना कैसे बदल सकता है। फिर वो अंदर आकर बालक से बात करने लग जाती है कि कैसे वो उस लड़की के बॉयफ्रेंड को सजा दिलाएगी, क्योंकि वो लड़का एक पापी है और वो उसको मार डालेगी तो उसमें से एक काउंट होगा। फिर वो बालक के कान में कुछ बोलती है, जो सुनकर बालक बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब सीधे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कांग बहुत ही ज्यादा अजीब तरह से उसको रिहा कर देती है, जो देखकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थे। उसके पेरेंट्स को तो यकीन नहीं हो रहा था कि कांग ने ऐसा कुछ किया था। उनके साथ साथ दावन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार कांग ने उस लड़के को छोड़ क्यों दिया, जो बात उनको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी वो लोग सीधे चा से मिलने जाते हैं और उसको घर वापस चलने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उनको पता था कि वो लड़का कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो बेचारी इतना डरी हुई थी कि उन लोगों के साथ आने से भी मना कर देती है। दावन उस लड़की की सेफ्टी के लिए बार बार उसके फ्लैट में आता जाता रहता था, जो देखकर सारे लोग उससे मना करते हैं, क्योंकि केस तो अब क्लोज हो चुका था, इसलिए उसकी मॉम भी उसको मना करती है।
वहीं दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं। वो मिरर में उस लड़के का नाम जैसे ही लिखती है तो उसको वो दिखाई देने लग जाता है जो एक एक्स पकड़ा रखा था, जो देखकर पता नहीं क्यों कांग मुस्कुरा रही होती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है। उसके पास एक लड़का आता है और कहता है कि मुझे डिटेक्टिव दावन ने भेजा है। चा कहती है ठीक है तुम उसे बाहर छोड़कर जाओ, लेकिन वो लड़का कहता है कि मैं इसे बाहर नहीं छोड़ सकता हूँ, इसलिए उसको डोर को ओपन करना पड़ता है। लेकिन उसको पता नहीं था कि बाहर उसका ही बॉयफ्रेंड खड़ा हुआ है। वो अंदर आते ही उसको मारना पीटना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं जो खुशी खुशी उसके तरफ ही आ रही होती है। उसको जी भर कर मारने के बाद वो लड़का बाहर चला आता है। वहीं दूसरी तरफ कांग एक गाड़ी के मिरर में देखती है कि कैसे वो लड़की फांसी लगाने जा रही है, जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर वो उस लड़के के पास आती है और उसको सीड्यूस करके अपने पास बुलाती है। वो लड़का जैसे ही उसके पास आता है तो वो अपना हथियार बाहर निकालती है और पीछे छुपा लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम असली कांग की स्पिरिट को देखते हैं जो नरक में इधर उधर बचने के लिए भाग रही होती है। उसके पीछे एक खतरनाक जानवर पड़ गया था, लेकिन वो भागते भागते एक डोर के पास पहुंचती है जहां से एक रोशनी आती है, जिसे देखकर वो जानवर वहां से चला जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 में हम देखते हैं कांग उस लड़के को मारने ही जा रही थी, लेकिन तभी वहां पे दावन आता है, इसीलिए वो उसको मार नहीं पाती है। दावन आते ही उस लड़के को भला बुरा सुनाने लग जाता है और उससे कहता है कि अगर तुमने अपने हरकतों से बाज नहीं आया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलकर वो बहुत गुस्सा करता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे बाकी सब भी आते हैं और उसको रोकते हैं। दावन कहता है तुम मेरे साथ चलो। ऐसा बोलकर वो कांग को चाय के रूम में लेकर आता है और बता रहा होता है कि कैसे उस लड़के ने उस पर टॉर्चर किया है, जो देखकर वो हंस रही होती है। लेकिन वो कहता है कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें उसके अरेस्ट वार्निंग को ग्रांट करना ही होगा। लेकिन वो कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। अब दावन वापस आकर उस लड़के को पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करता है। वो लड़का कहता है कि मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था, उसने खुद ही मुझे बुलाया था। लेकिन दावन को सच पता था, इसलिए वो उस पर गुस्सा करता है। तो वो लड़का कहता है कि हम दोनों लवर्स हैं, तो हम दोनों के बीच लड़ाई आम बात है, तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है सेम यही बात तुम कोर्ट पे जाकर बोलना। जो बात सुनकर वो कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। दावन उसे कहता है तुम्हारे टॉर्चर के वजह से उसने अपने आप को फांसी लगा लिया। जो बात सुनकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है क्या वो जिंदा है, मुझे बताओ, उसके बगैर मैं भी जिंदा नहीं रह सकता हूँ। ऐसा बोलकर वो बार बार उससे पूछने लग जाता है। तो दावन उसको बताता है कि असल में चा भी जिंदा है, क्योंकि उन लोगों ने सही टाइम पर उसको बचा लिया था। उसकी मॉम उसकी हालत देखकर बहुत रोती है और उसको अपने साथ लेकर चली जाती है। वो लड़का कहता है बहुत लेट हो चुका है, मुझे यहाँ से जाना है। दावन उसको जाने तो देना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। हम देखते हैं सिर्फ वही नहीं, उसकी मॉम और बाकी सब भी उस लड़के पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहे थे और उसके साथ साथ उनको कांग पे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने ही उस लड़के को छोड़ा था। दावन की मॉम कहती है तुम चा के घर पे जाकर उसको प्रोटेक्ट करो। ऐसा बोलकर वो उसको बाहर भेजती है। दावन जैसे ही बाहर आता है तो देखता है वो लड़का अभी तक वहाँ पे है, इसलिए वो कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ने चलता हूँ। ऐसा बोलकर वो जबरदस्ती उस लड़के को घर छोड़ने आता है और कहता है कि आज से मैं हमेशा रात में यहीं रहूंगा और मैं देखूंगा कि तुम कहाँ जा रहे हो। अगर तुमने कुछ भी करने की ट्राई किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हम देखते हैं उन दोनों को छुप कर कांग भी देख रही होती है। अब वो सैड होकर वापस ऑफिस में आती है तो बाला उससे पूछता है क्या हुआ, काम हुआ या नहीं। तो वो कहती है मुझे देखकर तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या। फिर वो सोचने लग जाती है कि उस लड़के को कैसे मारे। तो बाला कहता है लेकिन तुमने बोला कि वो लड़की जिंदा है तो तुम उसको कैसे मार सकते हो। असल में वो सिर्फ उसी लोगों को मार सकती है जो किसी का मर्डर किया हो, लेकिन चाकी मर्डर नहीं हुआ था। इसलिए बाला कहता है। उसकी बातें सुनकर कांग कहती है कि उसने उसको नहीं मारा तो क्या हुआ, लेकिन उसकी मेंटल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और वो अंदर से मर चुकी है और ये सब उस लड़के के वजह से हुआ है, तो वो एक मर्डरर है और मैं उसको हेल में जरूर पहुंचा कर रहूंगी।
फिर वो कहती है सब कुछ तो सही चल रहा है, लेकिन दावन बीच में टांग अड़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दावन चा के घर में आकर उसके डैड से कहता है मैंने कैमरा हर तरफ लगा लिया है, अगर कुछ भी जरूरत पड़ेगा तो पहले मुझे कॉल करना, उसके बाद ही डोर को ओपन करना। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। उसके जाते ही वहाँ पे हम उस लड़के को देखते हैं। वो आते ही कैमरा पे कुछ लगा देता है और जैसे ही बेल को प्रेस करने जा रहा था तभी उसको किसी का कॉल आता है और वो यहाँ से चला जाता है। हम चा को देखते हैं जिसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। उनका डोर जैसे ही कोई नॉक करता है तो वो डर जाती है और कहती है ये जरूर वही होगा और हम सबको मार डालेगा। ऐसा बोलकर वो पैनिक करने लग जाती है। उसका डैड उसको संभालता है और कहता है तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पे हूँ ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। ऐसा बोलकर वो अपनी वाइफ से कहता है इसे ले जाकर रूम में बंद हो जाओ, जब तक मैं ना बोलूँ तब तक बाहर मत निकलना और सब कुछ शांत होने के बाद पुलिस को कॉल कर देना, कब तक वो हमारी हेल्प करेंगे, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसा बोलकर वो चाकू उठाकर सीधे उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो देखता है कि ये तो दावन है। फिर वो रोने लग जाता है तो दावन उसको संभालता है। फिर वो चा के पास आकर उसको भी संभालता है। तभी उसके पास किसी का कॉल आता है और वो बताता है कि उस लड़के का किसी ने मर्डर कर दिया है। जब बात सुनते ही वो शॉक्ड हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें कांग को दिखाया जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही होती है। अब हमें 12 घंटे का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि असल में उस लड़के को चा की वॉइस से बाला ने कॉल किया था और वो उसको मिलने के लिए बुलाता है। लेकिन वो वहाँ पे पहुँचता है तो देखता है वहाँ पे कांग है। फिर वो पूछता है चा कहाँ पे है तो बाला बाहर आता है। उसकी वॉइस सुनकर वो कहता है ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो। कांग उससे पूछती है अभी तो तुम्हारा असली ट्रायल होगा, अब बताओ कि तुमने चा को मारा है या नहीं। लेकिन वो कहता है मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। फिर वो उसको पागल बोलकर वहाँ से बाहर जा रहा था, लेकिन वो देखता है कि वो एक अजीब सी जगह पे पहुँच जाता है। कांग कहती है वेलकम टू माई वर्ल्ड। फिर वो उससे कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ और कभी भी मुझसे ब्रेकअप के बारे में मत बोलना, अगर ऐसा किया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। फिर वो उसके साथ वही सब करने लग जाती है जैसा कि उसने चा के साथ किया था, उसको वही सब फील करवाती है। हम देखते हैं वो लड़का इससे पागल हो जाता है और खुद को ही मारने के लिए फांसी लगाता है, लेकिन वो गिर जाता है और असली वर्ल्ड में आ जाता है जहाँ पे कांग कहती है देखा तुमने तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, अगर तुम अपनी गलती को नहीं मानोगे तो तुम्हें वही सब फील करवाया जाएगा जो तुमने उसके साथ किया है। ऐसा बोलकर वो उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है और मारती भी है और आखिरकार वो उसको बता देती है कि वो एक डेविल है जो हेल से आई है। फिर वो उसको मार डालती है और वहाँ पे ही गेट ओपन हो जाती है जहाँ पे उस लड़के की आत्मा हेल में चला जाता है, जिससे कि कांग बहुत ज्यादा खुश होती है। अब प्रेजेंट सीन में दाउन अपने टीम के साथ वहाँ पे आता है तो देखता है उस लड़के के बॉडी बाहर पड़ा हुआ है। वो लोग सोचते हैं किसी ने इसके बॉडी को यहाँ पे क्यों छोड़ दिया है। फिर वो उसके माथे पे देखते हैं गहना लिखा हुआ है, जिसका मतलब वो लोग समझ नहीं पाते हैं। फिर वो अंदर आते हैं तो देखते हैं वहाँ पे तो सब कुछ क्लीन है। हम देखते हैं ये सब बाला ने करवाया था। दरअसल वो हेल के कुछ लोगों को बुलाकर उस जगह को क्लीन करवा दिया था। फिर वो पूछता है आपने उसकी बॉडी को बाहर क्यों फेंक दिया। कांग कहती है कि मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि उसके जैसे पापी लोगों के साथ क्या होता है। कांग कहती है बस मुझे और कुछ लोग चाहिए। बाला कहता है इसके लिए तुम्हें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए, तुम दाउन को जानती हो ना। कांग कहती है लेकिन मेरी हरकतों के वजह से वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी एक लड़की आकर उसको बोलती है कि चीफ तुम्हें बुला रहे हैं। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद कांग चीफ के पास आती है तो वो उसको बहुत डांटता है क्योंकि उसने उस लड़के को छोड़ दिया था ना। फिर से वो उसको मेकअप और ड्रेस के बारे में लेकर सुनाने लग जाता है, लेकिन कांग को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है और वो ऐसे ही चली जाती है। तो वो कहता है अगर असेंबली जियोंग के बारे में मैं सोच नहीं रहा होता तो कब का तुम्हें निकाल दिया होता। फिर वो लोग डिनर करते टाइम जियोंग के बारे में बात कर रहे होते हैं।
तो वो कहती है जियोंग कौन है। उनमें से एक लड़की कहती है कि तुम तो अपने पेरेंट्स को भूल सकती हो लेकिन तुम उसको नहीं भूल सकते हो। फिर वो उसको बताता है कि असेंबलीमैन जियोंग के बड़े बेटे से उसकी एंगेजमेंट फिक्स्ड हुई थी लेकिन उसने एंगेजमेंट को तोड़ दिया था। अब हमें जियोंग को दिखाया जाता है और उसके 2 बेटे को, एक तो नशेड़ी होता है और दूसरा अच्छा होता है। वहाँ पे हम चिप को भी देख पाते हैं। जियोंग उससे कांग के बारे में पूछ रहा होता है और कहता है मैंने सुना है कि कांग को कुछ भी याद नहीं है। चीफ कहता है कि हाँ वो कुछ बातें भूल चुकी है इसलिए तो अजीब बिहेव करती है, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। जियोंग अपने बेटे से कहता है तुम्हें उससे मिलना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होकर हमें फिर से कांग को दिखाया जाता है। वो घर आती है तो जैसे ही एक लेडी की वॉइस सुनती है वहाँ से भाग रही होती है, लेकिन वो लेडी बाहर आकर कहती है कांग तुम घर आ चुकी हो क्या, चलो मेरे साथ चर्च पे चलो। लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि वो एक डीमन है। फिर वो कहती है मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा स्नैक्स बनाया है। कांग कहती है तुम्हें क्या लगता है स्नैक्स का नाम सुनते ही मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगी। उसके ऐसे बोलते ही वो लड़की उसको इशारा करने लग जाती है और फाइनली उसको आना पड़ता है क्योंकि उसको भी खाना खाना था, इसलिए वो चश्मा लगाकर आती है क्योंकि वो लेडी बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस होती है और उसके घर पे जीसस के बहुत सारे पिक्चर्स लगे हुए होते हैं। हम देखते हैं वो लेडी उस पे पेपर पे साइन कर पाती है और उसका हाथ पकड़ कर प्रे भी करती है जिससे कि उसको तकलीफ होता है, लेकिन वो कैसे भी करके वहाँ से बाहर चली आती है और घर आकर सोचती है बस और कुछ ही लोगों को मारना है, उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। फिर वो सोचती है इसके लिए मुझे दावन की हेल्प लेना चाहिए। अब सुबह हम दावन को देखते हैं, उसके पास चा आती है और वो उसको बताती है कि कैसे कांग उससे मिलने आई थी और उसने बोला था कि उसको गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम लाउडली प्रे कर सकती हो कि तुम उस आदमी के लिए क्या चाहती थी। ऐसा बोलकर वो उसको समझाकर वहाँ से चली आती है। चा कहती है मैं सच बात बताना चाहती हूँ कि जब उसने बोला कि तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा और मैं सच में चाहती थी कि वो आदमी मारा जाए क्योंकि वो मेरे पेरेंट्स को भी मारना चाहता था। फिर रात को वो घर आ रहा होता है तो उसके गाड़ी के सामने कांग आ जाती है। उसने बहुत सारा खाना पकड़ा हुआ था। वो उससे कहती है चलो हम दोनों खाते हैं, लेकिन दावन उससे नाराज था। कांग कहती है तुमने तो मेरे नंबर को ब्लॉक कर दिया है ना, इसलिए मुझे तुम्हारे ऑफिस में जाकर पूछना पड़ा कि तुम कहाँ हो। लेकिन दावन अब भी उससे बात करने के लिए राजी नहीं था, इसलिए वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ और मैं सबको बता दूंगी कि हम दोनों प्यार करते हैं। ऐसा बोलकर वो जा रही थी तो दावन उसको रोककर बोलता है ठीक है चलो खाना खाते हैं। फिर वो लोग एक जगह पे आते हैं जहाँ पे दोनों बातें करते हुए खाना खाते हैं। उसके बाद ड्रिंक करते हैं। कांग उससे ये पूछना चाहती थी कि तुम मुझे बताओ कि अभी तक कितने क्रिमिनल को तुम पकड़ नहीं पाए हो। जो बात सुनकर दावन पहले तो मना करता है, लेकिन ड्रंक होने के बाद वो उससे कहता है एक मर्डरर को मैं जानता हूँ। कांग पूछती है कौन है वो, तो वो कहता है वो मैं हूँ, मैंने 3 लोगों को मारा है। जो सुनकर कांग को तो पहले यकीन नहीं होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको यकीन हो जाता है क्योंकि दावन ऐसा ही बात कर रहा था। कांग तो ये सुनकर मन ही मन खुश हो जाती है कि उसको एक और पापी मिल गया है। फिर वो उसे पूछती है क्या उसकी फैमिली ने तुम्हें माफ किया है और क्या तुम्हें उनको मारने के वजह से सॉरी फील हो रहा है। दावन कहता है वो लोग तो मर चुके हैं, अब मैं माफी मांगकर क्या करूंगा और उसके फैमिली तो हमेशा मुझे कर्ज देते रहते हैं कि मैं हेल में जाऊंगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर कांग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और पूछती है क्या मैं उनकी फैमिली से मिल सकती हूँ। दावन कहता है एक तो तुम्हारे पास अभी बैठा हुआ है। ऐसा बोलकर वो बेहोश हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसको होश आता है तो वो देखता है कि कांग अभी तक वहाँ पर है। वो पूछती है क्या कल रात तुमने जो भी बताया था वो सच था। दावन थोड़ा सा सोचकर बोलता है हाँ सब कुछ सच था, लेकिन तुम इस बारे में किसी को भी मत बताना। कांग कहती है ठीक है मेरे साथ कहीं चलो। दावन पूछता है तुम मुझे कहाँ लेकर जाना चाहती हो। कांग कहती है हेल में। ऐसा बोलकर वो सीधे अपने हथियार निकालती है और सीधे उसके पेट में स्टैब कर देती है और इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 6 में हम दावन के बचपन का एक सीन देख पाते हैं जहाँ पे वो घर आता है तो देखता है उसके मॉम डैड को किसी ने मार डाला है और वो उसके सामने भी आकर खड़ा हो जाता है। यहाँ पे सीन कट होकर हमें फिर से प्रेजेंट सीन का दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं दावन को मारने के बाद कांग बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है
लेकिन तभी वहाँ पे उसका लॉर्ड आता है और कहता है तुमने गलत जजमेंट लिया है, तुमने एक इनोसेंट को मारा है, ये लड़का इनोसेंट था और तुम जब भी किसी इनोसेंट को मारोगे तो वो फिर से जिंदा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे पनिशमेंट बढ़ जाएंगे। ऐसा बोलकर वो 10 के जगह 20 पापियों को मारने के लिए बोलता है, जो सुनकर कांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। लेकिन लॉर्ड कहता है कि अगर नहीं कर सकते हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसा बोलकर वो गायब हो जाता है और हम देखते हैं दावन धीरे धीरे जिंदा हो जाता है, लेकिन उसको सब कुछ याद था। वो देखता है कि वो तो अब पूरी तरह से ठीक है, तो वो शॉक्ड हो जाता है और पूछता है अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ था। ऐसा बोलकर वो उससे बहुत सारा सवाल पूछता है, लेकिन कांग चुपचाप अपने हाथों को आगे बढ़ा देती है, जिसको पकड़कर वो पुलिस स्टेशन लेकर आता है। लेकिन वहाँ पे उसकी बातों पे कोई भी यकीन नहीं करता है। करते भी कैसे, क्योंकि वो वहाँ पे जिंदा था और ना ही उसके पेट में कोई चोट था। वो देखता है तो वो भी गायब हो चुका था। वो लोग कहते हैं तुमने ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। ऐसा बोलकर वो उसको ही झूठा साबित कर देते हैं, लेकिन दावन को पूरा यकीन था कि उसको कांग ने मारा था। वो लोग कांग से माफी मांगकर उसको छोड़ देते हैं और कांग ऐसे ही वहाँ से निकल जाती है। फिर वो बालक को सब कुछ बताती है, जो सुनकर वो कहता है इसका मतलब हम दोनों पक्का मरने वाले हैं, हमें 20 पापी कहाँ से मिलेंगे। ऐसा बोलकर वो बहुत ही ज्यादा चिंता कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है। हम देखते हैं वो लड़की आकर कांग को धमका रही होती है और कहती है तुमने क्या सोचा था कि तुम वहाँ से भाग आओगे तो मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगी। असल में उसको लग रहा था कि ये कांग है जो नरक से भाग आई थी, और वो जो लड़की है वो असल में ग्रेमोरी नाम की एक और डीमन है, जिसके चंगुल से कांग भाग गई है। उसको लग रहा था यही कांग है, लेकिन वहाँ पे बालक उसको बताता है कि असल में ये कांग नहीं जस्टितिया है। वो जैसे ही जस्टितिया का नाम सुनती है उसके सामने झुक जाती है और कहती है मुझे पता नहीं था कि मैं अपने आइडल से मिल पाऊंगी। वो उसकी बहुत बड़ी फैन थी। उसको ऐसा करता हुआ देख कांग कहती है मुझे उस नाम से मत बुलाओ। फिर वो लोग एक जगह पे आते हैं। ग्रेमोनी कहती है तुम्हें क्या लगता है कि दावन किसी को सच नहीं बताएगा? तो वो कहती है मैं उसका शकल भी देखना नहीं चाहती हूँ। हम देखते हैं ये लोग यहाँ पे बालक का मजाक भी बना रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि आजकल के बच्चे कुछ काम के नहीं हैं। दरअसल वो लोग बहुत ही ज्यादा बड़े थे, इसलिए ऐसा बोल रहे थे। अब सीन शिफ्ट होकर हमें दावन की मॉम को दिखाया जाता है। उनको डाउट हो रहा था कि जरूर कांग ने कुछ किया होगा, तभी दावन ऐसा बोल रहा था। फिर वो कहती है मुझे तो वो लड़की गड़बड़ लगती है। अब हम दावन को देखते हैं। वो हॉस्पिटल आया था अपना चेकअप करवाने। वो डॉक्टर को सब कुछ बताता है तो डॉक्टर उसको ही बीमार साबित कर देते हैं, लेकिन दावन को पूरा यकीन था कि उसने जो देखा था वो सच था। वहाँ पे थोड़ी देर बाद कांग आती है और उसको एक जगह लेकर जाती है, जहाँ पे वो उसको बता देती है कि असल में वो एक डीमन है और उसने उसको सच में मारा था। अगर इस बारे में वो किसी को भी बताएगा तो वो उसको नहीं छोड़ेगी। लेकिन दावन को उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपनी कुछ शक्तियों को उसके सामने दिखाती है। तब जाके उसको यकीन होता है, लेकिन अब भी उसको पूरी तरह से सब कुछ यकीन नहीं था। उसको तो बस ये लग रहा था कि आखिरकार कांग ने उसको क्यों मारा था और वो जिंदा कैसे हो गया। फिर वो डीमन के बारे में कुछ बुक्स को पढ़ने लग जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है। वहाँ पे वो लोग गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पे वो लेडी और बच्चा तो बच जाते हैं, लेकिन वो लड़का वहाँ पे डूबकर ही मारा जाता है, क्योंकि वो कार से बाहर नहीं निकल पाता है। हम देखते हैं ये सारी कहानी कोर्ट में कांग को सुनाया जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे केस चल रहा था। हम देखते हैं उस लड़के की मम्मी उस पे ही चिल्ला रही होती है कि इस लड़की ने ही मेरे बेटे को मार डाला और इसने अपने एक्स हस्बैंड को भी मारा था, वो भी पैसों के लिए, और ये मेरे पोते को भी मुझसे छीन लेगी। ऐसा बोलकर वो लड़ाई कर रही होती है। वो चाहती थी कि उसका पोता उसके साथ ही रहे। कांग वहाँ से आने के बाद बालक को सब कुछ बता रही होती है और कह रही होती है कि मुझे तो उस लड़की को देखकर कुछ डाउट हो रहा है। तो वो कहता है वो लड़की तो कितना मासूम दिख रही है। कांग कहती है तुम्हें क्या लगता है
मुझे देखकर मैं भी तो मासूम लगती हूँ ना, लेकिन मैं हूँ नहीं। ऐसा बोलकर वो उससे कुछ पूछने के लिए बाहर आ रही होती है। तभी उसको दावन फोन करता है तो वो फोन को कट कर देती है। इसलिए वो सीधे माइक लेकर वहाँ पे आकर उसका नाम लेने लग जाता है, जो देखकर वो सीधे नीचे आती है और उससे कहती है, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? मैंने तुमको बताया कि मैं डीमन हूँ, फिर भी तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? ऐसा बोलकर वो उसको जाने के लिए बोलती है, लेकिन दावन कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे सच पता ना चल जाए कि तुम हो कौन। ऐसा बोलकर वो उसके लाख मना करने के बाद भी उसके पीछे पीछे आता है। हम देखते हैं कांग उस लड़की से मिलने आती है जो एक टीचर होती है। वो उससे पूछती है, तुम्हारे सासू माँ ने तुमसे ऐसा क्यों बोला कि तुमने अपने एक्स हस्बैंड को भी मार डाला? तो वो कहती है कैसे उसकी सासू माँ ने उसके हस्बैंड को बचपन में ही छोड़ दिया था, लेकिन वो अभी यहाँ पे आकर प्यार जता रही है क्योंकि उसको पैसे चाहिए। उसकी ऐसी बातें सुनकर कांग वहाँ से आ रही होती है, लेकिन वो देखती है कि दावन भी उसके पास है, इसलिए उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसको वो मारती भी है और कहती है कि अगर तुम मेरा पीछा करना नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। लेकिन दावन हंसते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते हो, अच्छा यही होगा कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो। ऐसा बोलकर वो उसका पीछा नहीं छोड़ता है। कांग सोचती है कल मुझे उस बुढ़िया से मिलने जाना होगा। तो बालक कहता है, दावन से कैसे पीछा छुड़ाओगे? कांग कहती है, तुम चिंता मत करो। ऐसा बोलकर वो सुबह 5 बजे ही निकल जाती है। उसको लग रहा था कि दावन इतनी जल्दी उसको मिलने नहीं आएगा, लेकिन वो देखती है कि दावन तो उसके सामने ही खड़ा हुआ है। वो भी अपनी गाड़ी लेकर वो पूछती है, तुम यहाँ पे कब आए? तो वो कहता है, मैं तो यहाँ पे कल रात से ही हूँ। ऐसा बोलकर वो उसको उसकी गाड़ी में चलने को बोलता है और कहता है, मुझे एज ए ड्राइवर ही समझ लो। हम देखते हैं वो चुप कर से रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन कांग को पता चल जाता है। उसको हर बार पता चल जाता था। फिर वो गाड़ी में आती है जहाँ पे वो देखती है कि उसके गाड़ी के अंदर क्रॉस वाला लॉकेट नहीं है। वो पूछती है, तुम तो बहुत ज्यादा क्रॉस के लॉकेट यहाँ पे लगा रखे थे ना, तो फिर क्या हुआ? दावन कहता है, लास्ट टाइम तुम्हें उससे प्रॉब्लम हो रही थी ना, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। फिर से दावन कहता है कि मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि तुम एक डीमन हो। तो कांग फिर से वहाँ पे उसकी कुछ शक्तियों को दिखाती है, जो देखकर वो डर जाता है और कहता है, मुझे यकीन तो नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि इसको मारने के लिए। फिर वो दोनों ग्रैंड माँ के पास पहुँचते हैं और उससे जियो के बारे में पूछते हैं। वो कहती है, जियो तो यहाँ पे नहीं है, वो तो ऑर्फनेज में है। लेकिन वो उसकी बातों पे यकीन नहीं करते हैं और घर की तलाशी लेना चाहते थे, इसलिए वो उनको चाबी दे देती है। जहाँ पे वो दोनों आकर देखते हैं तो सच में वहाँ पे जियो नहीं था, इसलिए वहाँ से जा रहे थे। लेकिन तभी उनको कुछ आवाज आती है तो वो लोग देखते हैं, असल में वो तो अलमीरा के अंदर ही छुपा हुआ है। ग्रैंडमा कहती है कि मुझे लगा कि तुम उसको छीनने आए हो, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। फिर वो कहती है कैसे उसकी डॉटर इन लॉ बहुत ही ज्यादा एविल है और वो इस बच्चे को भी मार डालेगी। कांग उससे थोड़ा सा बदतमीजी से बात कर रही थी, जो देखकर दावन पूछता है, क्या तुम डीमन लोग सीनियर सिटीजन को भी रेस्पेक्ट नहीं देते हो? तो वो कहती है, चुप कर, मैं इससे बड़ी हूँ, मैं 500 साल की हूँ। फिर वो पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? तो ग्रैंडमा कहती है कि मैंने खुद अपने आंखों से देखा था उसको दूसरे लड़कों के साथ रोमांस करते हुए। तो कांग कहती है, सिर्फ यही एविडेंस है क्या? ऐसा बोलकर वो वहाँ से जा रही होती है, लेकिन दावन वहाँ से रुकना चाहता था। तो वो कहती है, तुम्हें रुकना है तो रुक जाओ, मुझे चाबी दो। लेकिन दावन उसको लॉकेट दिखाकर वहाँ से भगा देता है और कहता है कि तुम जियो के साथ जाओ। अब जियो उसके साथ आता है और बातों बातों में ही जियो उसको बताता है कि उसके पास एक एविडेंस है, जो सुनकर वो उसके घर आती है। जियो कहता है, मैं तुम्हें अपना ड्राइंग दिखाना चाहता हूँ। फिर वो उसको देखते हुए एक ड्राइंग को देखती है और पूछती है, क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे साथ ऐसा किया था? फिर वो कहती है, चलो मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं। जियो पिलो से कांग के मुंह को दबा रहा है, जो देखकर दावन पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तो कांग उसको बताती है कैसे उसकी मॉम जियो को ऐसे डराती थी। अब जियो उसको सच बताता है कि कैसे उस दिन उसकी मॉम ने जानबूझकर कार को पानी में गिरा दिया था
और उसने सीट बेल्ट को ग्लू के मदद से चिपका दिया था जिससे कि उसके डर बाहर नहीं आ पाए। फिर वो उसको धमका रही होती है कि अगर उसने किसी को भी सच बताया तो वो उसकी ग्रैंड माँ को मार डालेगी। फिर अगले दिन सुनवाई होती है जहाँ पे उस बच्चे को उसकी मॉम को दिया जाता है और ग्रैंड माँ को कुछ भी सजा नहीं मिलती है। प्लीज मेरे पोते को वापस कर दो, नहीं तो ये औरत उसको मार डालेगी। हम देखते हैं वो अपने पोते को देने के लिए मान नहीं रही थी। वहाँ पे बहुत सारे पुलिस फोर्स थे लेकिन फिर भी वो उनको अंदर आने नहीं दे रही थी, जो देखकर वो लड़की कहती है कोई बात नहीं, इनको बच्चे को कोई बात नहीं, बच्चे को इनके पास रहने दो। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन रात को हम देखते हैं कि ग्रैंड माँ पॉइजन पीकर वहाँ पे बेहोश पड़ी है और बच्चा उसके साथ है, जहाँ पे वो उसको डराते हुए बोल रही होती है मैंने तुमको बोला था ना किसी को भी सच मत बताना। ऐसा बोलकर वो उसको घर में लेकर आती है। फिर वो बाथटब में बहुत ज्यादा पानी डालती है और कहती है यहाँ पे तब तक रहना जब तक मैं तुमको बाहर आने के लिए नहीं बोलूंगी। वहीं दूसरी तरफ कांग ये सब देख रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। वो लड़की को हम देखते हैं वो बाहर आकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है, जहाँ पे उसकी खुशी को खत्म करने के लिए कांग आ जाती है। कांग को देखकर वो पूछती है तुम यहाँ पे क्या करने आई हो, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है और सिर्फ मुस्कुराती है। और इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है।